सो गाइज आज हम लोग और एक टीम का प्रीव्यू करेंगे अपकमिंग सीजन के लिए। और आज मैं अपना खुद का जो फेवरेट टीम है उसको लेके आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करना चाहूँगा। ये वीडियो आज है मैनचेस्टर यूनाइटेड सीजन प्रीव्यू फॉर द सीजन 2022 एंड 23। सो प्री सीजन खत्म हो चुके हैं। 6 मैचेस में यूनाइटेड ने 3 जीते हैं, उन्होंने 2 ड्रॉ किया और 1 मैच वो हारे हैं। सो प्री सीजन देख के कभी भी एक आप फुल सीजन का कभी पहले से नहीं बता सकते कि क्या हो सकता है या क्या नहीं हो सकता। एक जस्ट अंदाजा आपके पास आ सकता है, क्योंकि प्री सीजन में एक तो है कि सब्स्टिट्यूट्स जितने भी हैं अलाउड होते हैं, तो हर एक को प्ले टाइम मिलता है, ये एक चीज है। लेकिन कुछ जो पॉइंट्स निकल के आए हैं उनको लेके बात करेंगे और एक बात देखेंगे कि इस साल मैनचेस्टर यूनाइटेड का टीम डेप्थ क्या है और क्या हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं एरिक टेन हैग के मैनेजमेंट के अंडर मैनचेस्टर यूनाइटेड से। सो अगर हम लोग पहले बात करें कि मैनचेस्टर यूनाइटेड लास्ट जितने भी मैनेजर्स थे आफ्टर सर एलेक्स फर्गूसन और डेविड मोयेस को छोड़ के, क्योंकि उनका टेन्योर बहुत छोटा था, तो उसमें यूनाइटेड वाज काइंड ऑफ अ टीम जो कि प्रेस नहीं करती थी। बट प्री सीजन में हम लोगों ने देखा मैनचेस्टर यूनाइटेड प्रेस कर रहा है और 90 मिनट तक प्रेस जारी था। तो लेकिन हाँ, ये वो प्रेसिंग नहीं है। अभी अगर आप देखोगे वो अंधाधुंध वाला प्रेसिंग फुटबॉल यूनाइटेड नहीं खेल रहा है, वो हेवी मेटल फुटबॉल अभी तक नहीं है। वो इम्प्लीमेंट करने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि प्लेयर्स के फिटनेस उस लेवल पे नहीं है। प्लेयर्स अभी तक नहीं समझ पा रहे हैं कभी कभी कि वो प्रेस करते हुए कोई जगह ऐसा ओपन हो रहा है जहां पे ओपोनेंट 1 या 2 या 3 टचेस में ही काउंटर बना ले रहे हैं। सो अगर देखा जाए तो बट बेसिक जो अगर पॉइंट जो निकल के आया है प्री सीजन टूर से, यूनाइटेड फ्रंट फुट में खेलने की कोशिश करेंगे, जितना भी हो सके अटैकिंग फुटबॉल शायद हम लोग को देखने को मिलेगा। बट उसके साथ जब बड़े टीम्स जैसे कि सिटी, लिवरपूल, टॉटेनहम हॉटस्पर, आर्सेनल, जितने भी बड़े टीम, चेल्सी, जितने भी बड़े टीम्स होंगे, जब उनके साथ मुलाकात होगा तब टैक्टिक्स क्या होगा, क्या टीम तब भी फ्रंट फुट में जाएगी या फिर कुछ हल्का डिफेंसिव अप्रोच होगा, तो ये सारी बातें अभी देखना बाकी है। सीजन अभी चालू है और सीजन का पहला मैच भी इट्स क्वाइट ए गुड टीम ब्राइटन, जिन्होंने लास्ट सीजन यूनाइटेड को 4 गोल दिया था सेकेंड लेग पे। सो उससे पहले अगर हम लोग चले जाए एरिक टेन हैग के बारे में बाद में बात करते हैं। चलिए, पहले तो गोलकीपर है आपके पास डेविड डी गिया और हिटन, लेकिन डेविड डी गिया ही ज्यादातर 90% मैचेस खेलने वाले हैं अगर कुछ इंजरी वगैरह ना हो जाए। सो डेविड डी गिया के हिसाब से परफॉर्मेंस वाइज आप उनको डाउट नहीं कर सकते हो। बीच के 2 सीजन में उनका थोड़ा डाउन टाइम आया था। बट हाँ, एक नेगेटिव साइड इसमें है कि डी गिया विद द बॉल, मतलब उनके पैर में जब बॉल है तब डिगिया का पासिंग या फिर वो क्लियरेंसेस उतने अच्छे नहीं होते हैं कभी कभी जो एरिक टेन हैग डिमांड करते हैं। सो आई होप कि डिगिया वो जगह भी डेवलप कर लेंगे जो अपना उनका कोशिश चल रहा है। सो नेक्स्ट हम लोग चले जाते हैं डिफेंस में। देखिए, डिफेंस में आपके जो वीक लिंक है वो है आपके राइट बैक्स। डिएगो डैलॉट अटैक में अगर अच्छे हैं तो वो डिफेंसिवली पुअर है, पूरा प्री सीजन वो पुअर रहे हैं। और आई डोंट नो अगर इतना वल्नरेबल पोजीशन होके रहेगा ये राइट बैक, तो यूनाइटेड बहुत सारे गोल शायद राइट बैक इस पोजीशन से ही कंसीड करने वाले हैं, क्योंकि उनका ट्रैक बैक बताइए या पोजीशनिंग सेंस उतना बढ़िया नहीं। हाँ, 1:1 में वन बिसाका ठीक है, 1:1 में वो अच्छे हैं, उनका टैकल अच्छा है, उनका रीडिंग अच्छा है, लेकिन पोजीशन वाइज या फिर जब टीम अटैकिंग थ्रेट क्रिएट कर रहा है तब वन-बिसाका इज पुअर आल्सो। सो ये एक टेंशन एरिक टेन हैग के लिए रहेगा। अगर वो बैक 3 जाते हैं तो आई डोंट नो कभी ये बैक 3 और 2 विंग बैक्स ये वाला फॉर्मेशन कभी आएगा या नहीं, और ऐसा एडवेंचरस फुटबॉल वो कभी खेल पाएंगे या नहीं, जबकि बैक 3 रहेगा और राइट फ्लैंक्स और लेफ्ट फ्लैंक्स में अटैकिंग मिडफील्डर्स रहेंगे। सो आई डोंट नो, बट मुझे ये देख के लग रहा है कि डिएगो डैलॉट और वन-बिसाका ये एक वीक लिंक है फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। देन आप लेफ्ट बैक में चले जाओ। लेफ्ट बैक में ऑलरेडी आपके पास लुक शॉ थे, ऑलरेडी आपके पास एलेक्स टेलेक्स थे, पर फिर उसके बाद मलासिया का साइनिंग हुआ।
सो ये दो इंडिकेशन देते हैं कि एक तो आप एलेक्स टेलेक्स जा सकते हैं, जो कि फैब्रिजियो रोमानो ने भी कहा था कि नेक्स्ट वीक उनका शायद ट्रांसफर हो सकता है, और लुक शॉ रहेंगे, क्योंकि लुक शॉ का जो प्ले स्टाइल है वो एरिक टेन हैग के करीब है। जिस तरीके के प्ले स्टाइल में एरिक टेन हैग खिलाते हैं अपने टीम को, सो उसमें लुक शॉ शायद काम आ जाए। और अगर मलासिया उनको रेगुलर बेसिस चांसेस मिले, जो कि हम लोग ने प्री सीजन में देखा था, विद द बॉल इज ए गुड प्लेयर, उनके बॉल डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे हैं, लेकिन बहुत डेवलपमेंट उनको करना है। उनके भी बहुत सारे वीक पॉइंट्स हैं डिफेंसिव हाफ में, लेकिन अभी वो डेवलप करेंगे। सो डेप्थ है। अगर एलेक्स टेलिस कहीं नहीं जाते हैं तो यूनाइटेड के पास डेप्थ तो है राइट बैक लेफ्ट बैक में, लेकिन आई डोंट नो अगर लुक शॉ पूरा फिट रहे तो टेलेस कहाँ पे खेलेंगे। सो बट टेलेस ऑब्वियसली अगर टेलेस खेलते हैं तो अटैकिंग हाफ में यूनाइटेड को बहुत अच्छा चांसेस मिलेंगे, बिकॉज उनका अटैकिंग प्ले बहुत बढ़िया है, लेकिन उतना ही पूर उनका डिफेंडिंग है। सो उसके बाद हम लोग चले जाएंगे सेंटर हाफ पोजीशन, सेंटर बैक पोजीशन पे। और अगर हम लोग सेंटर बैक पोजीशन देखें तो यूनाइटेड के पास डेप्थ है ऑब्वियसली, मैगुअर, लिंडलॉफ। हाँ, ये नाम सुनते ही हम लोग ऐसे ऐसे करने लगते हैं, लेकिन यार ये अभी सोशल कुछ नहीं किया जा सकता। अभी ये सोशल मीडिया का ही टाइम है। ये टाइम है जहां पे आप एक बंदा एक सीजन खराब खेल जाए, आप उसको जस्ट डिजास्टर हो जाता है उसके करियर के लिए। इतना उनको लेके मीम बन जाते हैं, इतना उनको लेके वीडियोस बन जाते हैं, उनके गलतियों को इतना बार दिखाया जाता है कि, और वो देख देख के हम लोग को लगता है कि ये बंदा सिर्फ गलती कर सकता है शायद। लेकिन हैरी मैगुआयर अगर अच्छा खेलना चालू किए इस सीजन, यूनाइटेड विल बी गुड इन द डिफेंस। लिंडेलॉफ मुझे हमेशा थोड़े इनकॉन्सिस्टेंट लगे हैं, तो मैगुआयर लिंडेलॉफ के साथ आपके पास है वरान, लेकिन वरान वो पहले वाले वरान तो रहे नहीं। वो उनके पास वो क्वालिटीज तो अभी है, लेकिन इंजरी इतना है उनके पास, वो अभी इतना ज्यादा इंजरी प्रोन एक प्लेयर बन चुके हैं कि यूनाइटेड के लिए एक बर्डन इस सीजन भी हो सकता है। ऑलरेडी प्री सीजन में भी वो इंजर्ड हुए थे। अच्छा बात था कि कल के मैच पे वो उतरे थे आर्म बैंड लेके, बट स्टिल पूरा सीजन अगर वरान फिट रहे देन इट इज गोइंग टू बी गुड फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। देन आपके पास है एरिक बाई, जो कि ट्रूली अगर बात करें कि एरिक बाई जितने भी टाइम यूनाइटेड ने उनको खिलाया है, उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, डिसेंट रहा है, लेकिन वो इतने इंजर्ड होते हैं। ये तो यूनाइटेड का एक प्रॉब्लम है ही। और उसके साथ आपके पास है फिल जोन्स, जो अब तक क्यों है वो भी मुझे भी मालूम नहीं है, बट आई डोंट नो एरिक टेन हैग के टाइम पे उनको चांस मिलेगा या नहीं। और नया जो साइनिंग था लिजांद्रो मार्टिनेज। अब लिजांद्रो मार्टिनेज एक ऐसे प्लेयर है जो प्रीमियर लीग के फिजिकलिटी और उनका हाइट शॉर्ट होने के कारण बहुत सारे डाउट्स उनके ऊपर आ रहे हैं, बट आई थिंक लिजांद्रो मार्टिनेज, उनका जो स्पीड है और वो इतने पोजीशंस खेल सकते हैं, लेफ्ट बैक, सेंटर डिफेंसिव मिडफील्ड, आई थिंक शायद एरिक टेन हैग के पास भी कोई ना कोई एक क्या बोले एक आइडिया है, एक फिलोसॉफी, कुछ वो थिंकिंग चल रहा है कि लिजांद्रो मार्टिनेज को किस तरीके से यूज किया जाए। अगर मैगुआयर और वरान खेले तो लिजांद्रो मार्टिनेज भी फर्स्ट टीम खेलना चाहिए। सो उसके बाद हम लोग चले आते हैं मिडफील्ड पे, और मिडफील्ड पे भी काफी सारे ऑप्शंस हैं यूनाइटेड के पास। हाँ, फ्रैंकी डिजोंग अभी तक नहीं आए हैं, और वो आएंगे या नहीं वो भी मालूम नहीं है। मैंने कल एक हम लोग के एक दोस्त लोग का ग्रुप है जहाँ पे मैंने एक न्यूज देखा कि फ्रैंकी डिजोंग का जो 20 मिलियन सैलरी बार्सिलोना से वो उनको मिलना बाकी है, वो शायद मैनचेस्टर यूनाइटेड अभी दे देगा, बाद में बार्सिलोना उनको दे देगा। ये उधारी वाला बिजनेस अभी चल रहा है। और उसके साथ फ्रैंकी डिजोंग आ जाएंगे, ऐसा कुछ न्यूज देखा था, जो कि फ्रैंकी डिजोंग आएंगे। ये बहुत दिन हो गया, इतना लंबा सागा जो चल रहा है, जैसे सैंचो वाला ट्रांसफर सागा चला था उस तरीके से। सो फ्रैंकी डिजोंग आए ना आए वो तो बाद में देखा जाएगा। बट आपके पास है फ्रेड, आपके पास है मैकटोमिने। मुझे नहीं मालूम है क्यों ऐसा लग रहा है कि दिस सीजन फ्रेड इज गोइंग टू बी अ वाइटल प्लेयर फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। एट लास्ट प्री सीजन देख के तो मुझे यही लग रहा है कि फ्रेड इज गोइंग टू बी अ वाइटल प्लेयर। लेकिन देखिए, अगर उनको वो डीप रोल से जैसे कि बुस्केट्स, आप रॉड्री सिटी में, लिवरपूल में फैबिनो, जिस तरीके के पोजीशन से फुटबॉल खेलते हैं, अगर वही पोजीशन आप फ्रेड को रख रहे हो, इट विल बी अ रिस्क। बट अगर ये बंदा डेवलप कर जाए, क्योंकि ये जब भी फ्रेड खेला है यूनाइटेड के जर्सी में, उन्होंने दोनों
डिफेंसिव मिडफील्ड है, इस तरीके के फॉर्मेशन में खेला है। सो अगर एक डिफेंसिव मिडफील्डर के हिसाब से फ्रेड रह जाए और उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले कि आपको लिंक करवाना है मिडफील्ड को और डिफेंस को, ये लिंक आप करेंगे तो फिर इट इज गोइंग टू बी अ रिस्की, क्योंकि विद द बॉल फ्रेड उतने बॉल होल्ड और बॉल कैरी नहीं कर सकते, वो बॉल लेते और क्विक डिस्ट्रीब्यूट कर देते, तो इस तरीके के प्लेयर है वो। तो आई डोंट नो वो क्या होगा। अगर फ्रैंकी डिजोंग आ जाते हैं तो यूनाइटेड के लिए अच्छा होगा, बट स्टिल यूनाइटेड के पास अभी भी एक प्रॉपर डिफेंसिव मिडफील्डर, सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर नहीं है। अगर एरिक टेन हैग ने गर्नर को खिलाया देन इट इज गोइंग टू बी अ डिफरेंट थिंग, क्योंकि गर्नर एक एकेडमी प्रोडक्ट है, लेकिन वो एक सेंटर डिफेंसिव मिडफील्डर है। अगर गर्नर नॉटिंघम फॉरेस्ट में उनका जो सीजन गया वो कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो शायद यूनाइटेड के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। मैक्टोमिने को लेके क्या बताऊं, मैक्टोमिने एक ऐसे प्लेयर है जिनके ऊपर आप कभी भी भरोसा नहीं कर सकते हो, क्योंकि बॉल कैरी वो उतना अच्छा करते नहीं है। फिजिकलिटी जो है वो उनका पॉजिटिव है, बंदा तगड़ा है, वो फिजिकलिटी प्रीमियर लीग के फिजिकलिटी के साथ वो लड़ लेता है, लेकिन पासिंग और वो बॉल्स देखना जो डीप डिफेंस से वो इनिशियली जो वो बहुत वाइटल्स जो लॉन्ग बॉल्स होते हैं इन बिहाइंड, जब स्ट्राइकर्स रन लेते हैं वहां पे वो लॉन्ग बॉल वो नहीं है। लेकिन अगर मैं खुद मैनेजर होता ना कभी, तो मैं विक्टर लिंडेलॉफ को डिफेंसिव मिडफील्डर खिलाता, क्योंकि वो बॉल कैरी कर सकते हैं, उनके पास वो लॉन्ग बॉल है, वो स्विच कर सकते हैं मैच को। मैं पर्सनली ये मैं तो कभी मैनेजर बनूंगा नहीं, वो फीफा मैनेजर खेलता हूँ उसमें कर लेता हूँ कभी कभी, तो मैं विक्टर लिंडेलॉफ को खिला सकता था, बट आई डोंट नो एरिक टेन हैग वो ऐसा कुछ करेंगे या नहीं। उसके बाद आते हैं क्रिश्चियन एरिक्सन, क्वालिटी साइनिंग। वो प्री सीजन में 2 मैच एक हाफ या 2 हाफ मिला के जो 1.5 हाफ उन्होंने खेला, तो उसमें उन्होंने अपना क्वालिटी का थोड़ा बहुत दिखा था। वो लॉन्ग बॉल्स, वो अचानक से स्विच करना, मिडफील्ड से एक वो एकदम डिफेंस को चीरता हुआ वो बॉल जाना, तो वो भी एरिक्सन इज गोइंग टू प्ले अ वेरी वाइटल रोल फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड इन दिस सीजन। बिलीव मी और नॉट, ये बंदा बहुत बड़ा एक्स फैक्टर बन सकता है, जैसे 2 सीजन 1.5 सीजन के लिए ब्रूनो फर्नांडिस था। अब बात है ब्रूनो फर्नांडिस पे, अगर ब्रूनो फर्नांडिस ने अपना फॉर्म फिर से रिकवर कर लिया, यूनाइटेड इज गोइंग टू थ्राइव अगेन। यूनाइटेड फिर से डोमिनेट करेगा, डोमिनेट इन द सेंस यूनाइटेड गोल स्कोर करेंगे, यूनाइटेड चांस क्रिएट करेंगे बहुत ज्यादा, क्योंकि ब्रूनो फर्नांडिस में वो चीज है, वो रिस्क लेते हैं, रिस्की प्लेयर है वो फाइनल थर्ड में वो डिसाइसिव बॉल खेलने का कोशिश करेंगे, और उस टाइम पे आपको हेल्प के लिए चाहिए वो राशफोर्ड और सैंचो का वो और मार्शियल का रन। सो उनके साथ है वैन डी विक। अब वैन डी विक एज ए नंबर 6 वो नहीं चलेंगे, ये तो प्रूव है। एज ए नंबर 8 उनके पास एक अच्छा डिफेंसिव मिडफील्डर रहेगा तो शायद वैन डी विक कुछ कर पाए, लेकिन एज ए नंबर 10 या फिर नंबर 10 के साथ वो मतलब स्ट्राइकर के पीछे वाला जो सपोर्टिंग रोल है, अगर वहां पे वैन डी विक खेलते हैं तो बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि बहुत क्लेवर प्लेयर है, काइंड ऑफ माटा, वो छोटे छोटे पॉकेट्स में जगह बनाते हैं और उनके विजन बहुत बढ़िया है। लेकिन वैन डी विक ऑब्वियसली मुझे ये पर्सनली लगता है कि इस बार 5 सब्स्टिट्यूशंस है गाइस, सो ये बंदा भी बहुत जरूरी होगा यूनाइटेड के लिए। ब्रूनो फर्नांडिस को आप रेगुलर अगर खिलाओगे वो बर्न आउट हो जाता है, तो सब्स्टिट्यूशंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सिटी क्यों इतना डोमिनेट करती है, क्योंकि उनके पास वो सब्स्टिट्यूशंस है, फ्रॉम बेंच उनके पास वो प्लेयर्स आते हैं, मैदान पे उतरते हैं जो मैच को घुमा सकते हैं, जो एक रिजल्ट लेके आ सकते हैं। तो यूनाइटेड के पास वो होना चाहिए, जो कि मुझे लगता है यूनाइटेड के पास थोड़ा कमी है, वो है अटैकिंग लाइन पे। अभी आपके पास रैशफोर्ड है, आपके पास सैंचो है और आपके पास है मार्शियल, और इसके अलावा अगर कोई प्रॉपर एक्सपीरियंस प्लेयर है जो एक सीजन प्रीमियर लीग खेल चुका है वो है एलेंगा। बट क्या आप इन तीनों या चारों प्लेयर के ऊपर पूरा भरोसा कर सकते हो? आई डोंट नो, आप लोग एक मेरे साथ सहमत होंगे या नहीं, बट मैं तो नहीं कर सकता।
रैशफोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीजन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीजन है। अगर रैशफोर्ड फिर से 20 गोल्स 25 गोल्स का एक सीजन दे देते हैं देन इट्स गुड। बट अगर रैशफोर्ड का वो ऑफ फॉर्म और उनका डिसीजन मेकिंग, उनका गोल स्कोर कर ना पाना, असिस्ट ना दे पाना, ये अगर कंटिन्यू रहा देन इट इज गोइंग टू बी ए बिग हेडेक फॉर एरिक टेन हाग, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस कम हो चुके हैं, क्योंकि आपके पास अभी ग्रीनवुड नहीं है। अगर ग्रीनवुड रहते तो बहुत बढ़िया होता, लेकिन वो है नहीं। तो सैंचो प्री सीजन अच्छा, बट प्रीमियर लीग का फिजिकलिटी और क्या वो अपने जितने भी अपना जो प्राइस टैग है, उनका जो टैलेंट है, क्या वो उनके साथ जस्टिस कर पाएंगे? आई थिंक ये सीजन शायद सैंचो अच्छा खेले, क्योंकि अब तक तो ऐसा ही लग रहा है। एलेंगा बहुत डेवलपमेंट करेंगे और डेवलपमेंट करना बाकी भी है। अब आपके पास जो एक प्लेयर है वो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अब ग्रेनाचो के पास हम नहीं आएंगे, जिदान इकबाल के पास हम नहीं आएंगे, क्योंकि इनको फर्स्ट टीम मिलेगा या नहीं आई डोंट नो। बट ग्रेनाचो के पास अब उनको फर्स्ट टीम शायद चांसेस मिलेंगे, क्योंकि कल उनका जो परफॉर्मेंस था इट वाज ब्रिलियंट। अमाद डियालो है, लेकिन अमाद डियालो भी जाएंगे शायद लोन पे। बट इतने सारे यंगस्टर्स को लेके आप उनको बैठा के उनका डेवलपमेंट तो पॉज नहीं करवा सकते, तो कोई ना कोई तो जाने वाला है लोन पे। अब बड़ा पॉइंट आता है कि क्या क्रिस्टियानो रोनाल्डो रहेंगे? कल क्रिस्टियानो रोनाल्डो खेले, उनके बाद क्रिस्टियानो रोनाल्डो हाफ टाइम पे जब सब्स्टिट्यूट हुए, उनके बाद मैच खत्म होने के बहुत पहले वो निकल गए। उसको लेके भी अभी मीडिया पड़ा हुआ है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने क्यों ऐसा किया? अरे बंदा को थोड़ा उसको चैन दो यार, थोड़ा चैन दो उसको चैन दो। कुछ एरिक टेन हाग या फिर टीम मैनेजमेंट ने परमिशन दिया हुआ है, एक फ्रेंडली मैच था और बहुत सारे और भी कई प्लेयर्स भी निकले थे, लेकिन सब रोनाल्डो की तरफ घूम गए। आप लोग रहने दो उसको अपना। रोनाल्डो का ट्रांसफर को लेके जो चल रहा है, मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, सिर्फ बायर्न म्यूनिख की ही एक पॉसिबिलिटी है और बायर्न म्यूनिख शायद नहीं जाएंगे। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज गोइंग टू स्टे फॉर इन मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड ही इज गोइंग टू प्ले फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। अगर आप लोगों को लगता है कि एंटोनी मार्शियल को लेके आप लोग पूरा सीजन होपफुल रह सकते हो, माफ कर दे भगवान। इस तरीके के जो थिंकिंग वाले मैनचेस्टर यूनाइटेड सपोर्टर्स हैं, आप लोगों को भगवान माफ करे। सच में आप लोग कितना बड़ा रिस्क ले रहे हो नहीं मालूम है। एंटोनी मार्शियल इज ए काइंड ऑफ ए प्लेयर, जब उनका सब कुछ अच्छा चल रहा है तब वो तगड़ा प्लेयर है। जिस टाइम उनका फॉर्म डाउन होता है वो एकदम से आउट हो जाते हैं, मतलब दिखाई नहीं, इतना खराब हो जाते हैं, तब वो मैदान पे रखने लायक नहीं होते। सो यू हैव टू ट्रस्ट क्रिस्टियानो रोनाल्डो ऑल्सो, बिकॉज प्रूवन है भाई। उनको लेके आप क्या बताओ, आप उनको लेके कुछ नहीं बोल सकते हम लोग। वो ऑलरेडी उस यूनाइटेड के लिए 25 गोल कर चुके हैं। अगर एरिक टेन हाग के सिस्टम पे रोनाल्डो एक बार सेटल हो जाते हैं, तहलका मच जाएगा। बिलीव मी और नॉट, आप लोग हालांड और नूनेस को लेके पड़े हुए हो। मैं बहुत हार्डकोर ये अंदर से चाहता हूं कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक बार एरिक टेन हाग के सिस्टम पे फिट कर जाए, फिर सब लोग को देख लेंगे। हाँ, ये बड़ा स्टेटमेंट हो गया। जितने भी हेटर्स हैं, हेट करो या डिसलाइक करना है वीडियो को करो, लेकिन क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज गोइंग टू प्ले वाइटल पार्ट अगर वो इस सिस्टम पे सेट हो जाते हैं। क्योंकि जिस कोच ने टैडिच और सेबेस्टियन हॉलर जैसे प्लेयर को लेके इतना बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है, आपको लगता है वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को लेके परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा? क्षमा करना मुझे, मेरा जितना भी छोटा मोटा ज्ञान है फुटबॉल को लेके, उसमें मुझे यही लगता है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो अगर इस सिस्टम पे फिट कर जाए एक बार, जो करना होगा और हो जाएंगे भी, आई एम क्वाइट श्योर 500% एंड मोर कि मैं श्योर हूं कि वो कर जाएंगे सिस्टम पे फिट। सो क्रिस्टियानो रोनाल्डो इस सीजन भी 20 गोल्स के ऊपर करेंगे, ये मेरा प्रेडिक्शन। यूनाइटेड और कहां पे खत्म करेगा यूनाइटेड? एज ए यूनाइटेड फैन I will always love to see United going for trophies, United playing for Premier League title, but realistically United शायद इस बार 3rd या 4th खत्म करे, 3rd या 4th। हाँ, बहुत बोल्ड डिसीजन है। आप लोग बोलोगे टॉटनहम है, चेल्सी, बट आर्सेनल है। United will finish 3rd, so let's see क्या होता है। पहला मैच ब्राइटन के साथ है एंड आई एम गोइंग टू अच्छे से ये मैच अच्छा हो जाए, यूनाइटेड एक अच्छा स्टार्ट करे, लेट्स होप फॉर द बेस्ट।
Glory, glory, Man United. So bye guys.